सीबीएसई क्लासेस। बच्चों आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहला चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर आता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है। आइए देखते हैं। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रो और उसके बाद स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों चार्ज। क्या मतलब होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। जैसा नाम वैसा काम भाई। चार्ज एट रेस्ट, एक ऐसा चार्ज जो रेस्ट पे होगा, जो रुका हुआ होगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब कि इस चैप्टर में या फिर इस यूनिट में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं रुके हुए चार्ज के बारे में। जो चार्ज रेस्ट पे होगा, जो चार्ज रुका हुआ होगा। अगर कोई चार्ज चल रहा है, मान लेते हैं कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो इस चैप्टर में उसमें बात नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रिक करंट में आ जाएगा। ठीक है, मूविंग चार्ज के बारे में बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, जो बात करेंगे हम लोग रुके हुए चार्ज के बारे में। तो मतलब कि इस चैप्टर का डेफिनेशन क्या है, इस यूनिट का डेफिनेशन क्या हो बच्चों? यहां पे हम लोग बात करते हैं रुके हुए चार्ज के बारे में। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about rest charges. We study about रेस्ट चार्ज। मतलब कि रुके हुए चार्ज के बारे में ही बात करते हैं। एक ऐसा चार्ज जो रेस्ट में होगा, ठीक है, वो मोशन में नहीं होगा। जो अगर मोशन में है तो हम लोग इस चैप्टर में उसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं भाई, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में कौन कौन सा टॉपिक आता है? तो हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या भाई? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी को भाई चार्ज कैसे किया जाएगा, अगर इसे चार्ज करना है तो इसे चार्ज कैसे करेंगे, इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर इसे चार्ज करना है तो इसे चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? इसके पूरे बॉडी को चार्ज ना करके इसके किसी एक एटम को चार्ज कर लेंगे। और भाई एटम को चार्ज कर सकते हैं, है ना। जब एटम को चार्ज करने का तरीका पता चल जाएगा तो इस पूरे बॉडी को भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग और चार्ज करने का कितना मेथड है। सबसे पहला मेथड भाई बाय कंडक्शन, फिर उसके बाद बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन। ये तीन मेथड है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। ये तीन मेथड है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बच्चों कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दोनों। उसके बाद आ जाएगा बच्चों उसके बाद हम इस गॉस थ्योरम से रिलेटेड इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद आ जाएगा बच्चों कंडक्टर एंड कैविटी। उसके बाद आ जाएगा कंडक्टर एंड कैविटी। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है टॉपिक सब, ये सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग में तीन टाइप का मेथड आ जाएगा, बाय कॉन्टैक्ट, ठीक है, फिर उसका नॉन कॉन्टैक्ट, ये टाइप का मेथड है। ठीक है, बाय फ्रिक्शन, है ना। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है? दो चार्ज के बीच में भाई कितना फोर्स लगेगा, ये दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स का वैल्यू बताता है कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड
यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, यहाँ पर कितना है ना। चार्ज के चारों तरफ क्या बनता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर कितना इंटेंसिटी है, कितना मजबूती है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया और गॉस थ्योरम हो गया, ये इस थ्योरम से रिलेटेड इसके एप्लीकेशन के बारे में भी बात करेंगे। और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दो टाइप का चार्ज जो कि अपोजिट नेचर का होना चाहिए और सेम अमाउंट का और अपोजिट नेचर का, कुछ डिस्टेंस पर रखेंगे इसको। यही तो है, इसी सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद कंडक्टर एंड कैविटी के बारे में बात करेंगे। चलिए, ये आपका टॉपिक रहा, इसमें सबको कवर होगा, एमसीक्यू भी करेंगे है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी और पीवाईक्यू, सारे कुछ को यहाँ पे उड़ा देंगे। ठीक है, देखो तो आप समझते हैं ये जो चार्ज जो बार बार बोल रहे हैं, ये चार्ज क्या है भैया, चार्ज का इतिहास क्या है। चार्ज का इतिहास वैसे तो बहुत 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 पुराना है। और सबसे पहले चार्ज के बारे में जो ऑब्जर्व किए, जो देखे, उनका नाम है थेल्स। क्या नाम है बच्चों, थेल्स। थेल्स नाम है भाई। ये थेल्स जो है, ये थेल्स साहब, ये कब देखें, 600 to 700 BC के बीच। ये क्या ऑब्जर्व किए, इन्होंने कहा भाई ये जो अंबर का रड को जब रब करते हैं, जब किसी है ना ऑब्जेक्ट से इसको रब करते हैं, तो रब करने के बाद इस अंबर के रड के पास एक टाइप का कुछ प्रॉपर्टी डेवलप हो जा रहा है। इनको नहीं पता था भाई चार्ज है, ये तो स्टार्टिंग था ना, ये थोड़ी ना चार्ज नाम रख दिए, इनको पता ही नहीं था। ये इसलिए बोले कि अंबर के रड को, ये जो अंबर का रड है मेरे भाई, इसको अगर सिल्क के साथ है ना, सिल्क के साथ या फिर एनिमल फर के साथ अगर इसको रब करते हैं, तो अंबर के पास एक टाइप का एक प्रॉपर्टी आ जाता है अंबर के पास, जो क्या करता है, लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है ना बच्चों। तो इनको ये बात इतना बताएं, लेकिन ये बहुत मतलब कोशिश की और भी बताने के लिए, लेकिन फाइनली ये फिर दुनिया से चले गए, ये पूरा नहीं बता पाए। फिर उनके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर गिलबर्ट। क्या नाम है बच्चों, डॉक्टर गिलबर्ट। ये जो बताएं कि भाई अंबर रड के साथ ऐसा होता है, डॉक्टर गिलबर्ट बोले अरे थेल्स भैया, ऐसा सिर्फ अंबर रड के साथ नहीं होता है, ये सिर्फ अंबर रड के साथ नहीं होता है। इन्होंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, बोला कि सल्फर हो गया, सल्फर को भी रब करोगे तो अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी आ जाता है ना। एबोनाइट हो गया, एबोनाइट हो गया, ठीक है, लेड हो गया, लेदर हो गया, ये सब भी मटेरियल है, ये सब भी मटेरियल है जिसको रब करने से अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी आ जाता है। तो इन्होंने कहा थेल्स को, अरे थेल्स मतलब चले गए थे, उनके बाद इन्होंने कहा लोगों को कि भैया जी ये जो थेल्स साहब जो बोल कर गए भाई सिर्फ अंबर रड के पास होता है, तो ऐसा नहीं है, बाकी मटेरियल भी है, इनके पास भी, इसको भी अगर रब करोगे तो अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी आ जाता है। बस अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी आ जाता है, बस इतना ही पता है, इनको ये नहीं पता भाई ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो फाइनली ये भी है ना बहुत कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा थेल्स से ज़्यादा ही बताएं, यही तो होता है भाई, यही तो साइंस की खूबसूरती है ना। स्टार्टिंग किए थेल्स, थोड़ा सा और ये बताएं, फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं जो बिल्कुल आपकी तरह दिख रहा है, हाँ भाई बिल्कुल तुम्हारी तरह। ठीक है, इनका नाम है थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन, चलो इनका अच्छा वो डेट नहीं लिखे ना, ये तकरीबन 600 अराउंड की बात है। हाँ, तो थॉमस ब्राउन ये जो थॉमस ब्राउन जो साइंटिस्ट है, इन्होंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया इस कहानी को। इन्होंने क्या कहा भाई, जो थेल्स बोल के गए, डॉक्टर गिलबर्ट बोल के गए, ऐसे बहुत सारे बीच में साइंटिस्ट वो भी बोल गए होंगे, लेकिन हिस्ट्री में इन लोग का नाम पहले आता है। ठीक है, इन्होंने कहा भाई जब हम रब करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं आता है, इसके साथ रिपल्सन भी आता है। एक नया वर्ड रिपल्सन भी आता है। पहले के दो साइंटिस्ट अट्रैक्शन बक रहे थे, अभी जो आगे वो बोले रिपल्सन भी होता है भाई, है ना। अट्रैक्शन में क्या आएगा, रिपल्सन भी आएगा। और जब ये अट्रैक्शन रिपल्सन हुआ, दो ऑब्जेक्ट को रखें, अट्रैक्शन और रिपल्सन हुआ, ठीक है, तो अट्रैक्शन रिपल्सन हुआ ना, जो अट्रैक्शन हुआ और इस अट्रैक्शन होने वाला जो प्रॉपर्टी है, इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी।
जो कि आज हम चार्ज बोलते हैं। पहले चार्ज नाम थोड़ी ना था, पहले इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। देखा कि भाई इसको जब रब करते हैं तो भाई अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी आ रहा है ना, रिपल्शन का प्रॉपर्टी आ रहा है, तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी आ रहा है, इसका नाम इन्होंने दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम दिया भाई? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। फिर बोला भाई ये प्रॉपर्टी का नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये बॉडी तो क्या हुई? इलेक्ट्रिसिटी। और इन दोनों बॉडी को बोला गया, ये दो बॉडी हो गया इलेक्ट्रीफाइड हो गया, मतलब कि प्रॉपर्टी हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और इन दोनों बॉडी को क्या बोला गया? इलेक्ट्रिफाइड। 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 ठीक है। अब उसके बाद आते हैं एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये भाई चार्ज के बारे में सबसे ज्यादा खोज किए, और इनको चार्ज का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भाई साहब है, देख लो, और लग भी रहे हैं बाप जैसा, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो अब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का नाम को इन्होंने चेंज करके क्या नाम रख दिया भाई? चार्ज। और इलेक्ट्रिफाइड को बोल दिया बॉडी चार्ज्ड हो गया। बॉडी क्या हो गया? चार्ज्ड हो गया। ठीक है। ये दोनों नाम है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इलेक्ट्रिसिटी नाम को चेंज करके चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रिफाइड को चार्ज बोला गया। और इन्होंने ये भी बताया भाई चार्ज दो तरीके का होता है, दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस वाला चार्ज का नाम इन्होंने दिया। बोला कि भाई चार्ज तो है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। अब ये इनको कैसे पता चला कि एक्सपेंड क्यों होंगे, है ना? देखोगे भाई जब लेके आते हैं तो अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि एक दोनों अपोजिट नेचर होगा, एक का नाम प्लस रख दिया, एक का नाम माइनस रख दिया। ठीक है ना? अगर सेम ला रहे हैं तो ये रिपल्सन हो रहा है, पता चला कि भाई दोनों तो सेम नेचर का है, तो इस तरीके से इनको पता चला। ये थे आपके ये। तो अब इन पूरे हिस्ट्री में क्या पता चल रहा है? चार्ज का डेफिनेशन इसी हिस्ट्री में छुपा हुआ है। ठीक है। चार्ज का क्या डेफिनेशन होगा भाई? चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है या अपने से दूर भेज देता है। और चार्ज क्या करता है? चार्ज इलेक्ट्रिक फेनोमेना को भी एक्सप्लेन करता है। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फेनोमेना को भी एक्सप्लेन करता है, और साथ ही साथ चार्ज मैग्नेटिक फेनोमेना को भी एक्सप्लेन करता है। जो मैग्नेटिक फेनोमेना है वो भी चार्ज से ही रिलेटेड है। क्लास 10 का चैप्टर याद कीजिए, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भाई इलेक्ट्रॉन चलता है वो आयन में धर करके, तो वहां पे क्या बनता है भाई बताओ? है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। दूसरा मैग्नेट रखेंगे, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? अच्छा, एक नोट में कुछ बात लिख देते हैं। ये जो अंबर रड के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ था उसका नाम रखा गया था रेजिनस। जो अंबर रड के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? रेजिनस। जो ग्लास रड के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ था उसका नाम वेटरस रखा गया था। चलिए लिख देते हैं, चार्ज डेवलप ऑन अंबर रड was called resinous, while charge developed on glass rod was called वेटरस। ठीक है। ये जो अंबर रड के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ था उनका नाम रखा गया भाई रेजिनस। जो ग्लास रड के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ था उसका नाम रखा गया वेटरस। ये हिस्ट्रिकली चार्ज का ये है। तो आप समझते हैं चार्ज का डेफिनेशन क्या है? ये भी दिखा देते हैं, चार्ज डेवलप ऑन चार्ज डेवलप्स ऑन एनी बॉडी ड्यू टू which it applies electric force on another body, electric force on other body। भैया चार्ज क्या है? चार्ज ऑन एनी बॉडी ड्यू टू विच इट्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स। भाई ये चार्ज है ना, ये चार्ज क्या करेगा दोस्तों? चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा।
और ये वाला चार्ज भी इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो इट्स एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फेनोमेना, जितने भी इलेक्ट्रिक फेनोमेना है, इलेक्ट्रिक फेनोमेना एंड मैग्नेटिक फेनोमेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना दोनों को एक्सप्लेन करता है, सॉरी फेनोमेना, ठीक है। ये चार्ज जो है भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना दोनों को एक्सप्लेन करता है, और चार्ज दो टाइप्स का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। क्या पढ़ने वाले हैं अभी? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। भाई किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाएगा, किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे? अगर इसे चार्ज करना है, चार्ज करने का सबसे बेसिक तरीका क्या होना चाहिए? हम ये करेंगे भाई, इस बॉडी के एक एटम को उठाएंगे, चलो उठाते, एक एटम आ गया, रख देते हैं, ये इसका एटम है। एटम के अंदर क्या होता है भाई बताओ? एटम के अंदर क्या क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन, ये आपका प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ है ना सेल में यानी कि ऑर्बिट में कौन घूमेगा? अरे भैया जी इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इसके अंदर क्या घूमेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा इसके अंदर, ठीक है। ये जो बीच में है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर का सेल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब ये बताओ, यहां पे हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में भाई इन तीनों में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किसके पास चार्ज होता है? इसके पास चार्ज होता है प्लस का, इसके पास माइनस होता है। क्या न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है? अरे भाई नहीं होता है न्यूट्रॉन चार्ज। जब इसके पास चार्ज ही नहीं होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कट गया, क्योंकि चैप्टर में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज न्यूट्रॉन के पास चार्ज ही नहीं है तो कैसे उसके बारे में स्टडी करेंगे भाई? ये हट गया, इसको हटाओ, चलो निकालो इसको, है ना। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज भाई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना प्लस उतना माइनस। इसीलिए अगर कोई बॉडी न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि जितना प्लस का उतना माइनस का, दोनों बैलेंस किया हुआ है एक दूसरे को, इसीलिए न्यूट्रल है। अगर हम इसी को चार्ज करना चाहें तो यहां से हमको क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं इस एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कितना? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन। अभी तो ये न्यूट्रल है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, अभी न्यूट्रल है। अब इसको चार्ज करना है, चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। चलो एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाले, ये 5 से बन गया 4 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया 5 प्रोटॉन। तो अब इस बॉडी पे कैसा चार्ज शो करेगा? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बेसी, यहाँ पे प्रोटॉन बेसी मतलब प्लस का चार्ज शो करेगा। तो ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा? ये बॉडी हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हो गया ना चार्ज? भाई चार्ज करने का सबसे सिंपल तरीका है कि उस बॉडी या एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा दो। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा दोगे वो बॉडी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मान लेते भाई यहां से क्या प्रोटॉन का ट्रांसफर करा सकते हैं? प्रोटॉन का ट्रांसफर करा सकते हैं? नहीं करा सकते। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन को हम लोग ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। सिर्फ ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, या तो इनसाइड द बॉडी या तो आउटसाइड। या तो इलेक्ट्रॉन निकालो, या तो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। गेन लूज अगर इलेक्ट्रॉन करेगा, आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन का, तो यही है मतलब कि वो बॉडी चार्ज, यही है चार्जिंग का मतलब तरीका। किसी बॉडी को एटम को चार्ज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दो, यही होता है। ठीक है बच्चों।